हरे कृष्ण पूर्ण ब्रह्म जय सच्चिदानंद। परम धाम की भूमि का आनंद ही आनंद, परम धाम की भूमि का आनंद ही आनंद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हमने नवम दसवीं आकाशी अभी सीखी है ना। अब आज हमारा उससे आगे चल रहा है 16 हाथ का चहबच्चा। 16 हाथ का चहबच्चा। अपन झंडा देखे ना, हमारा झंडा लगा है मंदिर में, सेम शोभा बनी है 16 हाथ की। 16 जैसे हमारा रंग महल अनुपमा दीदी कितने हाथ का है? 201 हाथ का। ऐसे ही एक चहबच्चा माने क्या बोलेंगे उसको, चहबच्चा आप समझ रही हो ना, जिसमें फवारे लगते हैं, है ना, एक कुंड टाइप का। तो ये 16 हाथ का बना हुआ है। ये हमारा क्या दिख रहा है आपको सभी को? 6000 मंदिरों की हार। तो रंग महल के 4 कोने में बना हुआ है। राज जी ने हमारे को समझाने के लिए गुम्मट जी के कोने में एक बना दिया, उस पे झंडा लगा दिया, नूरी झंडा, है ना। लेकिन परमधाम में चारों कोनों में लगा हुआ है। लेकिन ये 16 हाथ है ना, तो इसका एक हाथ कितना होगा? 30 मंदिर, ठीक है। तो 4 दिशा 4 कोने में जो लगा, तो एक हाथ तो किससे सेट हो गया? रंगमहल से, क्योंकि रंगमहल का भी हाथ कैसा है? 30 मंदिर का है, इसका भी है। तो देखो ना, ये एरिया कैसे लग गया? इधर से अपन, इसमें 3 दिशा से सीढ़ी है, इससे चढ़ करके एक मंदिर की चौड़ी रोश इसमें आई हुई है, और इस पे आ सकते हैं अपन रंग महल में। तो ये 4 कोने में बने, अग्नि में, नैऋत्य में, वायव्य में, ईशान में। 4 दिशा याद है आपको? नहीं है याद? तनीषा, सोनू क्या है? सोनू सुनाएगी। 4 दिशा सुनाए जल्दी। नियमित और चलो नम्रता बहन से पूछ लो भाई, बताओ जल्दी। 4 कोने की नाम बताएं। ईशान तो उल्टा आता, हम कह में हमें कोई पूछी छोटा बड़ा सुना तो हम कह में का गा फार गधा, इधर से जादू करें क्या? आप हारे आज से नहीं करेंगे चाहे तो। ईशान तो अंतिम वाला है, जेड है, अग्नि, ए फॉर अग्नि। फिर यन घोंसला, नैऋत्य, क्या होगा? नैमित्य नहीं, नैऋत्य। क्या होता है? नैऋत्य। फिर तीसरा क्या होता? वायव्य, है ना। और ये क्या होता? ईशान। ये हो ऐसे 4 इधर से चलेंगे बहन, ऐसे, है ना। इस लेफ्ट से चलते अपन परिक्रमा कैसे लगाते? लेफ्ट से लगाते ना। तो लेफ्ट में पहला कौन आएगा? अग्नि। फिर क्या आएगा? नैऋत्य। फिर आएगा वायव्य। इधर क्या आएगा? बिल्कुल रट लेना, ये बहुत कंपल्सरी है, ठीक है। तो ये अग्नि कोने में, नैऋत्य कोने में, वायव्य कोने में, ईशान कोने में चहबच्चा बना रंग महल के। 16 हाथ का ही बना हुआ है, ठीक है। एक हाथ बराबर 30 मंदिर का है। तो ये जो चहबच्चा बना हुआ है, तो रस्सी में कितना वो इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है? हम भूल जाते तो आप लोगों से पूछना ही पड़ता, क्या करें, है? नहीं आ रहा? गुडी दीदी आज याद करके आई, बताएं जल्दी। नहीं, हमको बस पता है कि मंदिर जल्दी बने। इसकी लंबाई चौड़ाई, हमारा क्वेश्चन क्या है? इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है? मीरा दीदी से पूछ लो। नहीं भैया लंबाई राजवाला बहन, क्या तुम मोबाइल देखती ना, कभी भैया को भी देखो ना इस तरफ। कुछ और है। अच्छा, सोच रही कोई चिंतन में। चले हाँ बताएं। सर्दी है तो नहीं ऊपर देख पा रहे। हाँ नहीं है, अब आपका नंबर भी चला गया, और राजवाला बहन का नंबर एक है 30 की। ये हम पूछ रहे, इधर से इधर तक नापना है तो कितना है? एक मंदिर में जो है कितना है वर्षा में? 480 हुआ नहीं गिरत तो ना? नहीं, लंबाई चौड़ाई कितनी है?
तो लंबाई चौड़ाई को 3 को भाग देते का? 160 भाग। कोई भाग देता कोई गुना करता, तुम भाग दे रही। मतलब 480 में क्या कर रही? 3 को ये भाग हम इधर से पूछ रहे, इधर से इधर तक कितनी लंबाई चौड़ाई? 160 मंदिर की। 160 तो भागे तो 480 ये रद्द होगी इसकी 480, 16 ठीक है, 48। 16 3 48। ऐसे हमारा बना हुआ है 160 मंदिर का लंबा चौड़ा है। और ये गोल है ना, तो 3 से इसका गुणा कर देंगे तो 16 दूनी 32, 16 3 48 ये हो जाए। ठीक है, इसमें क्या है, एक मंदिर की परिक्रमा करने के लिए क्या बनी है, रॉस बनी हुई है। ठीक है, और फिर बाकी ने जल भरा हुआ है। क्लियर हुआ? तो ये 4 कोने में बना हुआ है। इसके फवारे पता है, ये 4 कोने में फवारे आते हैं इसके, 5 मध्य में आएगा। इन 9 हम 10वीं आकाशी तक जाते हैं। अगर अपन थोड़ी दूर से देखें तो इनकी राज राज की मीठी मीठी ध्वनि ना हमारे रोम रोम में गंजान गंज प्रफुल्लता उत्पन्न करती है इनकी। हम कभी नदिया किनारे जाते हैं ना, झरना के पास बैठ जाओ, घंटों बैठने के जाते, पता नहीं चलता सुबह से दोपहर कब हो जाती, क्योंकि वो म्यूजिक हमें ही झूठी दुनिया में अच्छा लगता। फिर अखंड परम धाम में, तो अखंड परम धाम में तो एक ही नाम है, राज राज की मीठे मीठे स्वर निकलते हैं। इन 9 10वीं आकाशी तक इनके फवारे जाते हैं, बहुत सुंदर अनंत रंगों के होते हैं। तो ये 4 बने हुए हैं, एक हाथ इसका लिए हुए, 15 हाथ इसके खुले हुए। ठीक है ना। अब यहाँ पर 3 दिशा में सीढ़ी बनी हुई, ऊंचाई 1 भौम है ना। बहन ये चबूतरे से लग रहा है ना, तो चबूतरा 1 भौम है, तो ये भी चौतरा। ये हमारा 16 हाथ का चबूतरा 4 कोने में बना हुआ है, इसीलिए इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है ना। तो एक भाग में कितने मंदिर हैं अनुपमा दीदी? एक दिशा में कितने मंदिर हैं रंगमहल में? 1500। तो विश्वास के साथ बोले ना, कितने मंदिर हैं? 1500 मंदिर। तो ऐसे हमारा बना हुआ है। बहन पढ़ लें इसको, 16 हाथ के चबच्चे को। रंगमहल के चारों कोनों में 4 16 हाथ के चबच्चे कुंड शोभायमान है। इनका एक हाथ 30 मंदिर के बराबर है। चबच्चे के चारों तरफ सर्वप्रथम एक मंदिर की चौड़ी 16 हाथ की दीवार पाल है, जिसकी एक हाथ धाम चबूतरे से लगी है। इसके भीतर 2 भौम गहरा जल है। दीवार के ऊपर जलरोस बन गई है, जिससे भीतरी तरफ कमर भर गहरे जल चबूतरे पर चारों दिशा में के मध्य में 3 सीढ़ियाँ उतरी हैं। बाकी जगह कटहर शोभायमान है। दीवार से बाहरी तरफ भी तीनों दिशाओं में चांदों के द्वारा भौमभर की सीढ़ियाँ उतरी हैं, और धाम चबूतरे से संधि की जगह में भी दोनों तरफ सीढ़ियाँ उतरी हैं। इधर से भी उतरी हैं और इधर से। पास की बनों की डालियां इस चबच्चे के जल चबूतरे तक छाया कर रही हैं। चबच्चे में 5 बड़े फव्वारे 10वीं चांदी तक उछलते हुए शोभित हो रहे हैं। ठीक है, 16 हाथ का चबच्चा हो गया। अगला क्या है बहन? अब इसमें ये रंगमहल की चारों तरफ की शोभा, या फिर 7 वन पर्दे से बट पीपल की जग पड़ते। सुनो, हमसे चारों तरफ की शोभा को सुन लो, फिर आपका आप बहन 7 वनों को पढ़ ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद क्या रहा फिर चारों तरफ की शोभा के बाद? 7 वन आ रहे। चारों तरफ की शोभा क्या है? अपन पूर्व दिशा की तरफ देखते हैं, रंगमहल से धाम दरवाजे से निकलते हैं तो अमृत वन दिखाई देता है। अमृत वन के दाईं तरफ बाईं तरफ 3 बगीचे और आए हुए हैं, केल लिबोई अनार, फिर अमृत आ गया। लिबोई और अमृत के बाद में जामुन नारंगी बट, ये 3 इस तरफ हो गए, 3 इस तरफ। ऐसे 7 वनों की शोभा आई है। एक ये हो गई, अभी हम विशेष तुम्हें शोभा बता रहे हैं, ठीक है ना। फिर सामने जमुना जी हैं। फिर उत्तर दिशा हम दक्षिण दिशा में जाते हैं तो धाम चबूतरे से लगता हुआ हमारी बट पीपल की चौकी है। जो 1500 मंदिर, जो एक एरिया है रंगमहल का, मान लो ये एरिया एक है ना, ये 4 एरिया हो गए, 4 दीवारें, तो एक एरिया में क्या बना हुआ है? बट पीपल की चौकी सेम बनी है, ऐसी जैसे हम जिस रूम में बैठे हैं। उसकी लंबाई कितनी है? 1500 मंदिर की, और चौड़ाई कम है ना, कितनी है? 500 मंदिर की है। ठीक है ना। अब इनमें क्या शोभा है कि इनमें 1500 गुणे 5 करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 75 है ना। तो इसमें एक बगीचा बनता 100 का, तो कितने बगीचे बनेंगे? 75। ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा? ऐसे 5 वृक्ष आएंगे, 5 वृक्ष ऐसे आते जाएंगे, है ना। और ऐसे में भी आएंगे वृक्ष, उन्हीं को गिनेंगे तो ऐसे में भी, तो 75 वृक्ष इसमें हो जाते हैं।
एक बगीचा कितना है? 100 मंदिर का लंबा चौड़ा। कितना है? 100 मंदिर का। तो 15 बगीचे बनते, एक बट का, एक पीपल, एक बट, एक पीपल। और ये दीदी को मुंह जमाने याद है क्योंकि वही रहती भी है बट पीपल की चौकी में। तो ऐसे बट पीपल का ये सुंदर सा बगीचा बना हुआ है। हमारे परमहंसों गाया करते थे कि बट पीपल की चौकियां है निज धाम के पास, राज सामाजी झूला झूले सखियां बारे हजार। एक बना हुआ है 4 भाव 5वीं चांदनी का, अभी आएगा वो विस्तार से बताएंगे आपको, अभी मोटा मोटा बता रहे। फिर बट पीपल की चौकी के बाद जाएंगे तो हौज कौसर तालाब भी है उसी दिशा में। उसी दिशा में हमारा क्या बना हुआ है? मानिक पहाड़ भी बना है। तो ऐसे बना हुआ है, तो ये दक्षिण दिशा हो गई, ठीक है ना। फिर अपन पीछे की तरफ जाते रंग महल के, तो हमारे चबूतरे से लगता हुआ बहुत विशाल 1500 मंदिर का लंबा चौड़ा फूलबाग और नूरबाग, अन्नवन, धूप दुलीचा और पश्चिम की चौकान बनी हुई है। 1500 का बना है फूलबाग, फिर 1500 का बना हुआ अन्नवन, फिर 1500 बनकर धूप दुलीचा, ये बन गए। फिर उसके बाद देख रहे तो हम घुड़सवारी, हाथी पे सवारी या अनेक अनेक करते हैं। वो कौन सी है? पश्चिम की चौगान है। वहाँ हमारी कंपटीशन होती है हमारे और राज्य के बीच में, कौन आगे जाता है, जिनको हम पश्चिम की चौगान कहते हैं, जो 4.5 लाख बाई 9 लाख कोस की लंबी चौड़ी है। फिर हम दक्षिण देख लिया, हमने पश्चिम भी देख लिया, अब हमें देखना है उत्तर दिशा। उत्तर दिशा में क्या बना हुआ है? एक लाल चबूतरा बना हुआ है जो 1200 मंदिर का लंबा है और 30 मंदिर का चौड़ा है। समझ लो ये 1200 मंदिर है, चौड़ाई 30 मंदिर है, ठीक है। लेकिन हम मुख कौन तरफ करते हैं? बंगला जी की तरफ, क्योंकि वो बहुत बड़ा ग्राउंड है। वो ग्राउंड में कितने अखाड़े हैं वहां पर पता है? 1600 अखाड़े हैं। हर अखाड़े में हर पशु पक्षी जानवर अपने अपने जुत्थ के साथ में खड़े होकर के ब्रह्मंगनाय राज श्यामा जी को अनेक अनेक कीड़ा करके दिखाते हैं। तो उनमें जो अखाड़े बने हुए हैं तो उनमें वृक्ष बने हुए हैं। पता है कितने वृक्ष हैं? 41 वृक्षों की 41, ठीक है। तो 1681 क्या बनते हैं? वृक्ष। उनके बीच में 1600 अखाड़े बनते हैं। अखाड़े मतलब समझ जाओ आप, वो अखाड़े भी छोटे नहीं है, पता कितने? 30 मंदिर की लंबी चौड़ी है ना। उनकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? 30 मंदिर की लंबाई चौड़ाई। तो ये अखाड़े बने। फिर और आगे जाओ तो पुखराजी पहाड़ बना है, और आगे जाओ तो आपको देखना है तो वन की रो वो बना हुआ है, जबीरों के महल बने हैं। और आगे आप जाओगे तो फिर क्या बन जाएगा? छोटी रांग बन जाएगी। उसके पहले मधुबन, महावन, बड़े वन की शोभा है। फिर वहां पर क्या बना हुआ है? मधु सागर भी बना। उत्तर दिशा में हो गए। पूर्व में हम आपको बता ही दिया क्या बना पूर्व दिशा में। मामी क्या बना पूर्व दिशा में? पाठशाला में बैठो ना यार, कहाँ घूमने लगती, कहीं की कहीं चली जाती। हमें भी ले चले करो ना जहाँ जाती, अकेले घूम रही है। क्या बना है रानी दीदी पूर्व दिशा में? अभी हमने बताया ना 7 घाट क्या बने हैं? केल, नींबू, अनार, अमृत, जामुन, नारंगी, बट। इनको रट लो बिल्कुल, ये आपके बार बार आएगा। केल, नींबू, अनार, अमृत, जामुन, नारंगी, बट। कभी कभी तो नींद में कहो यही ना चिल्लाती रहो आप लोग, है ना। तो ऐसे हमारा चारों दिशा में ना। चले बहन एक कछुआ आगे तो बढ़ाए ना। अभी क्या करना है आगे? अमृत अमृत बनती है सुबह 7 बजे। 7 बनो की सुबह। बताना जब 7 बना। जी आई क्या? बस यही। हाँ चलिए। ये देखो हमारा क्या बना हुआ है? रंग महल बना है। सभी लोग देखो, ये रंग महल बना हुआ है। इसके सामने 7 घाट आएगी, ठीक है। केल, नींबू, अनार, अमृत, जामुन, नारंगी, बट बना हुआ है। लेकिन इसके मध्य में क्या बना हुआ है? इसके मध्य में बना है अमृत वन। क्या बना है? और इसके दाएं बाएं भी एक एक बनाएंगे, क्योंकि हम आपको बताते हैं जो एक वन की शोभा है वो 1500-2000 मंदिर की लंबी है। मान लो केल का बगीचा है ना, तो उधर क्या है? चौड़ाई कम है हमारे पास, लंबाई ज्यादा है। कितनी है? 2000 की। और उसकी चौड़ाई कितनी है? 500, ठीक है ना। 500 की चौड़ाई है और 2000 की लंबाई है। तो चले बहन पढ़े इसको जल्दी से। रंग महल की पूर्व दिशा में 2000 मंदिर के लंबे व 500 मंदिर के चौड़े 7 वन, केल, नींबू, अनार, अमृत, जामुन, नारंगी, बट है।
सभी वनों में 500 मंदिर के लंबे चौड़े 4 बगीचे हैं। प्रत्येक बगीचे की चारों दिशा में नहरें व चारों कोने में 6 बच्चे हैं। धाम दरवाजे के सामने अमृत वन आम के वन है, जिसके पश्चिम दिशा में 166 मंदिर की लंबी चौड़ी जगह में चांदनी चौक ने ले ली है। अमृत वन के मध्य में 2 मंदिर की चौड़ी रॉस निकली है, जो पुखरारी रोड से चलकर 100 सीढ़ियों तक गई है। इसके कारण अमृत वन 2 भागों में बट गया है तथा बगीचे भी 8 हो गए हैं। प्रत्येक बगीचों की चारों दिशा में नहरें और चारों कोनों में 6 बच्चे हैं। एक मिनट रुको बहन, जितना हमारा जो 2000 मंदिर का लंबा बताया ना हमने, 500 मंदिर का चौड़ा, तो इसके 4 बगीचे बनते हैं। तो एक बगीचा कितने का बनेगा सोनू बहन? ये 2000 है ऐसे, और 500 की चौड़ाई है, और 4 बगीचे बनते हैं। तो एक बगीचा की लंबाई चौड़ाई कितनी होगी? हाँ, कितना होगा नंबर? 500 तो ये लंबा हाँ, और चौड़ा? 500 बाई 500 के 4 बन जाएंगे यार। 2000 की लंबाई है, 500 बाई 500 के 4 हो जाएंगे ना। हम आपसे क्या कह रहे हैं? जो 2000 मंदिर का लंबा है, 500 मंदिर का चौड़ा, इसको 4 भागों में बांटना है। 500 हो गया ना 500 बाई 500 का। तो अब 125 150 में काय को लगी हो? समझ ले, ऐसे का हिस्सा कर रही, हम ऐसे कराना ना, 4 बनाना, 500 के 4 बन गए, ठीक है ना। तो अब क्लियर हुआ। अब ये जो 4 बने ना, तो इनके किनारे पर नहरें, कोई भी हमारा बगीचा है किनारे पर नहरें कंपलसरी है परमधाम के अंदर। और कोने में क्या बनता है? 6 बच्चा बन जाता है, जो सुंदर से फवारे निकालता है। तो ये हो गया। लेकिन अमृत वन में अंतर आ गया। 6 वन तो आपके वैसे ही हो गए, 500 बाई 500 का एक, 4 सब में बन गए। इसमें 8 बनते हैं। 8 क्यों बनते हैं? क्योंकि ये देखो ना, ये रंग महल है हमारा, यहाँ से सीढ़ी जा रही है, 100 सीढ़ी उतरे हम, चांदनी चौक में आए, चांदनी चौक से गए तो 2 मंदिर की चौड़ी रोड से हम दौड़ करके ना जमुना जी में झीलना करते हैं। और यहाँ पर झीलना करके छूटक देहरी हमारे ड्रेसिंग रूम बने हुए हैं, जहाँ हम श्रृंगार करते हैं। यहाँ से श्रृंगार करके फिर इसी 2 मंदिर की जो आई ना रोस, अंदर आते हैं। कहाँ? रंग महल के अंदर राज जी से मिलने के लिए। ओके, तो ये तो हमारे जो हमारा अमृत वन है ना, उससे बीच से क्या लक्ष्मण रेखा खिंच गई। तो अब ये कितना हो गया? 250 का हो गया ना इसकी चौड़ाई, 250 की इस तरफ हो गई, 250 के बीच में 2 मंदिर की चौड़ी रोज जा रही है। मोटा हिसाब से ज्यादा करो तो 249 का कर लेना, है ना। तो ऐसे 250 की हो गई। लेकिन इसमें क्या किया? अब 500 मंदिर की चौड़ाई लंबाई हो गई इनकी, और 250 की चौड़ाई। इतने कितने बन जाएंगे? 8 बगीचे। कितने बनेंगे? 8। बाकी सब में 4 बनेंगे, इसमें 8 बनेंगे। समझ आ गया सबको? चले बहन, अभी क्लियर हो गया। इन वही बगीचों वो वृक्षों का बता रहे थे ना, 166 वृक्ष का, तो बोला था माना 83, एक हाँ। दिशा में 83। ये जो हमारा चांदनी चौक बना हुआ है, तो ये जो अमृत वन के वृक्ष लगे ना, या केल के वन वृक्ष लगे, या लिबोई के लगे, या अनार के लगे, या अमृत के, या जाम्बू के, या नारंगी के, या बट के, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की दूरी कितनी है? 2 मंदिर। कितनी है? तो आप देखें यहाँ 250 बाई 1000 के वृक्ष होंगे। अगर आप ऐसे में देखेंगे कील में, तो ऐसे में 250 आएंगे, ऐसे में कितने आएंगे? 1000 आएंगे। दीदी क्लियर है ना? 500 की जगह पे 250 आएंगे, 2000 की जगह 1000 आएंगे। लेकिन इधर पे क्या होता? चांदनी चौक के किनार पर आ रहे हैं ना वृक्ष। चांदनी चौक हमारा कैसा है? 166 का है। अब ये मान लो हमारा चांदनी चौक है, जहां पर हमें फिर हमारा रंग महल हो गया, इधर इधर और इधर वृक्ष लगे। तो 166 का है ना, तो वृक्ष कैसे लगेंगे? यहाँ 2 मंदिर की दूरी पर लगेंगे, तो 166 के आधे हो जाएंगे ना। तो कितने हो जाएंगे? 83 से 83। लेकिन इनमें मेहराबें 166 बनेंगी। दशमीन कैसे बनेंगी? 166 मेहराबें। 83 वृक्ष पर 166 मेहराबें बनाए नहीं बनेंगी। जब 2 भौम के वृक्ष है तो यार 83 × 83, ठीक है। एक दिशा में कितनी मेहराबें आएंगी? 166। चले आगे। अब ये व्रत तो कहीं नहीं लिखा, तो हम आपको पढ़ाते जाएंगे, आपके मन मुताबिक आपके उत्तर देते जाएंगे, प्रश्न भी करते जाएंगे। थोड़ा धैर्यता तो रखो। हमारे नए लोग, जितनी हमारी बहनें बैठी, उनके दिमाग में एक बेसिक नक्शा तो बैठ जाए कि बेसिक नक्शा क्या है।
आप लोगों को पढ़ाएंगे तो ये कल से ना आएंगी और बाहर और चिल्लाएंगी, पता नहीं क्या पढ़ाते, फिर समझ में ही नहीं आता उर्दू अरबी की तरह। चले तो हमारी ये ना जो क्लास है वो छोटी हो जाएगी, बड़ी मुश्किल से इतनी क्लास बनी। इन बगीचों में हीरे से भी कोट बड़ी चमकदार रेती बिछी है। 2-2 मील की दूरी पर द्वारीबंद कतारबद्ध रूप से वृक्ष सुशोभित हैं। इन वृक्षों के बीच में अखरोट, अंजीर, अंगूर आदि अनेक प्रकार अब जो 2 मंदिर की दूरी है ना, एक ये हो गया, दूसरा कोना वो हो गया, ये 2 मंदिर का हो गया, इनके बीच में जगह खाली है, तो उधर क्या लेकिन अखरोट, या आपको खाने पीने की ज्यादा शौक नहीं ना, तो फूलों के बगीचे लगा देंगे, तो अनंत रंगों के फूल लगे हुए हैं। तो जब हम देखते ना, मेहराब तो एक है उधर से लेके इधर तक वृक्ष की, हम इधर खड़े होकर के देख रहे हैं, अनंत रंगों की मेहराब दिखती है। वो फूल जैसे आप कभी जाओगे ना शिमला या मनाली तरफ, तो गुलाबी ना बेल की तरह बढ़ता है वहां दीवालों में, तो वैसे ही समझ लो पूरी जो वृक्षों की मेहराब में अनेक सुंदर सी, अब आप अपने अंतर चक्षु से उस शोभा को देख सकते हैं। ऐसी मेहराब भी बनेगी और ऐसी भी बनेगी। तो हम सोचे ना आसमान देख रहे तो नहीं दिखेगा, जैसे सीलिंग पट्टी ना, ऐसे छत बनेगी काय की फूलों की। तो ठीक है, चले बहन आगे। इन वृक्षों की 2 भौम तीसरी चांदनी है। प्रथम भौम की छत से थड़ पुनः ऊपर निकला है, ऊपर जाकर इनकी डालियां, फल, फूल, पत्ते पुनः आपस में मिलकर दूसरी भौम की छत तीसरी चांदनी बना देते हैं। इन वनों की प्रथम भौम की डालियां रंगमहल की प्रथम भौम की झरोकों से मिली हुई हैं। इनमें सखियां रंगमहल की प्रथम भौम से बनों की दूसरी भौम में आ जा सकती हैं। बनों की दूसरी भौम से डालियां रंगमहल की दूसरी भौम के 33 हाथ के चौड़े छज्जे से मिली हैं, जिससे सखियां रंगमहल की दूसरी भौम से बनों की तीसरी चांदनी में आ जा सकती हैं तथा 7 घाट 2 पुल तक दौड़ते हुए चली जाती हैं तथा बनों की सुंदर शोभा का, शीतल छाया का, सुगंध हवा का और सुंदर पशु पक्षियों का आनंद लेती हैं। आप सभी लोग ध्यान दें इधर पे, ये हमारा रंगमहल कितना ऊंचा है? 9 भौम 10वीं आकाश। एक भौम कहाँ है? रंगमहल। हम एक पूछे रंगमहल का चबूतरा, तो एक भौम बताना। हम कहे रंगमहल कितना है? 9 भौम 10वीं आकाश। ठीक है, ये है 9 भौम 10, एक भौम ऊंचे चबूतरे पे बना। ये जो वृक्ष लगे वो कहाँ से लगे? जमीन से, है ना, जमीन से लगे। अब इसकी पहली भौम से इन वृक्षों को मिलाना है। अब जो हमारा जो एक और हमने आपको नहीं बताया, बताने जा रहे हैं कि जो हमारे 2 दरवाजे, एक झरोका है ना, तो जो पहली भौम का जो अपना मंदिर बने ना 6000, बाहरी दीवार में जो झरोका आया ना, वो पता है इधर से 22 हाथ की ऊंचाई पे है, मतलब इतनी, समझने के लिए ये झरोका है, तो जमीन से कितनी ऊंचा है? 22 हाथ ऊंचा है। ठीक है, बाकी सब झरोके बने ना दूसरी भौम से, वो 3 सीढ़ी ऊपर है कमर। तो इनमें ना इस झरोके में सीढ़ी कैसे उतरती है? आप लोग गए होंगे बड़े बड़े किलाओं में, इधर से ऐसे, उधर से ऐसे। ठीक है, 22 सीढ़ी। ये बढ़िया सा सुंदर सा झरोका का पहले चांदा बनता है। ठीक है, चांदे के अंदर जब हम जाते हैं तो वो 5 हाथ बाहर निकल जाता, 11 हाथ की चौड़ाई होती है। और अगर हम सीढ़ी कैसे बनाए? घुमट जी की तरह यहीं से गोल उतारे, तो ये सीढ़ी चढ़ेंगे ना, तो हमारे घर में एक दादरा था, दादरा का दरवाजा, उसको दादरा कहते थे। पहले पीठ खोलें, फिर उसको दीवार से टिकाएं, फिर अंदर जाएं। परमधाम में ऐसा थोड़ी अच्छा लगेगा यार। तो कैसे बनेगी सीढ़ी? इधर से ऐसे उतरेंगी, इधर से ऐसे। ठीक है, 22। बाकी सारे व्रतकारों ने वैसी गोल गोल बनाई हैं, लेकिन राज जी ने कहा कि आपको अगर दिल में जो अच्छा लगे वही आप करना। तो ये सीढ़ी, क्योंकि हमने अनेक किलाओं में भी देखी होंगी, आप लोग गए होंगे कभी राजस्थान या अनेक जगह, तो झरोके के होता है उसमें इधर से ऐसी सीढ़ी उतरती, इस तरफ से, तो उस तरफ से सीढ़ी उतरती। कई मूवियों में भी ऐसा देखा हुआ है। तो हम आपसे कुछ विशेष कहना चाह रहे थे। तो यहाँ पर ये वृक्ष बने ना, ये जो चांदनी चौक है छोटा सा आपका दिख रहा, इसकी 3 दिशा में, इधर भी है। तो रंगमहल के सामने 3 बगीचे आते हैं वृक्षों के। कौन कौन? केले वही तो आता नहीं, अनार, अमृत, जामू। ठीक है ना, 2 इस तरफ छूट जाते, 2 इस तरफ, 3 बीच में आ जाते। तो जो इनके जो डालियां है ना, पहले तो उन्हें चबूतरा पार करना, फिर ये पहली भौम में पता कहाँ अपनी डालियां लगाता है? झरोके के छज्जे से, क्योंकि 22 हाथ ऊपर है। तो ये वृक्ष कितना ऊंचा जा रहा? 122 हाथ। कितना जा रहा? 122 हाथ जा रहा। ठीक है ना। और दूसरी भौम में कहाँ लगा रहा है? दूसरी भौम की छज्जों से, तो 78 जाएगा, 78। इतना दिमाग लगाना है बस। तो ऐसे हमारे ये वन
इनके छज्जों से अपनी डालियां लगा देते हैं। इस तरफ लाएंगे तो बट पीपल की चौकियों के पेड़ लगा लेंगे। इस तरफ खुला रहता है क्योंकि यहाँ पर ना 3000 फवारे इधर से चल रहा है 9 भौम 10वीं आकाशी तक। तो अपन ने बड़े बड़े उसमें अक्षरधाम में सब देखे ना फवारे, बढ़िया म्यूजिक फवारे जो होते हैं। आजकल तो अनेक अनेक और भी सुंदर शोभा है। तो जब हम देखते हैं तो इधर से देखते हैं ना तो रंग महल ना झिलमिलाता हुआ दिखता है, ऐसे 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 ऐसे, बहुत अच्छा लगता है। इस दिशा में अपन जाएंगे तो लाल चबूतरा बना है। तो ये बड़े वन के वृक्ष हैं 10 भौम बराबर 1 भौम के। इनकी सीधी न पहली में दूसरी तीसरी में कहीं नहीं लगाते छज्जे, कहाँ लगाते? सीधे 10वीं आकाशी में अपना लगा लेते हैं। ये 10वीं आकाशी यहाँ पर डालियाँ लगा लेते हैं। इनसे दौड़ के आप बड़े वन की छतों पर घूम सकते हैं। आज का सब्जेक्ट इतना ही है, इतना ही चलाते हैं, इतना ही आप लोग रिवीजन करना। और यहाँ तक जो भी आपके दिमाग में ना आए समझ में, आप हमसे 10 बार पूछना, हम 10 बार बताएंगे। कोई हेजिटेशन हटा देना, कोई आपको वो नहीं होगा, हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। यहाँ भाई बहन है सभी लोग, और हम एक दूसरे से खुल के पूछें, अच्छा लगेगा आपको हमें भी बताने में। इसलिए हमारी मेहनत है कि जो भी हम बताएं आपके दिल में बैठ जाए, बस इतना ही हमारा लक्ष्य है। यही तलाक चलाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।